सिसवा विधानसभा 317 के सिसवा स्टेट पूर्व मंत्री शिवेंद्र सिंह उर्फ शिव बाबू के पास, और हम जानेंगे 1967 से जब सिसवा विधानसभा का चुनाव होता है, ये सियासी सफ़र शुरू होता है माननीय शिवेंद्र सिंह जी का 1985 से कांग्रेस के टिकट पर जो पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं, यहाँ तक कि मंत्री का भी सफ़र तय करते हैं और विभिन्न दलों से 5 बार सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के टिकट पर ये विधानसभा पहुंचते हैं। लेकिन 1967 से 2022 के बीच ये पहला मौका है कि जब सिसवा स्टेट से कोई भी इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है। निर्दल तो अपने साथियों, अपने सहयोगियों, अपने समर्थकों के दबाव में उनकी मांग पर हमने भरा था, लेकिन मूलतः हम भाजपा में आ चुके थे, तो हमको भाजपा के पक्ष में उस नामांकन को वापस लेना है और हमने लिया और भाजपा का समर्थन कर रहा है। यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि इस घराने का ज़्यादा समय 317 विधानसभा पर आधिपत्य रहा, लेकिन उस हिसाब का विकास नहीं हो पाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब विकास अगर 317 का आप देखना चाहते हैं तो कब से आप विकास जोड़ना चाहते हैं? 5 साल के आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि पिछले 60 साल का मूल्यांकन करेंगे? तो अगर 60 साल का मूल्यांकन करेंगे तो अपने आप आपको लग जाएगा विकास हुआ। आपको क्या लगता है, ये सिसवा एक तहसील बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? निचलौल तहसील की बात कर रहे हैं या सिसवा में तहसील बनना कौन सा मुश्किल काम? कहीं भी तहसील बनना कौन सा? पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी उप तहसीलें भी हैं, आपको इस बात की जानकारी। तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ तहसील के अलावा उप तहसील, कोषागार के अलावा उप कोषागार, कुछ ऐसी तहसीलें हैं जहाँ मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय, कुछ ऐसी तहसीलें हैं जहाँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। तो ये सब तो सरकार की व्यवस्था है और ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सिसवा में न बनना, और इस बार जो इसको मुद्दा बनाया गया, सिसवा में न बनना आरोप लगाया तो जाता है। इसमें रोक कहाँ थी? सिसवा को नगर पालिका अगर जो बना सकता था तो वही उसको तहसील भी बना सकता था। तो क्यों एक काम किया गया, क्यों एक बाकी रह गया? हम तो भाजपा में इसीलिए भाजपा का सहयोग कर रहे हैं, उस दल में इसीलिए आया कि जो कुछ बचा है अगर सरकार उसको कर रही है तो हमको समर्थन करना है, और हमारी सरकार बनने जा रही है, हम फिर उसको पूरा करेंगे। ऐसा आरोप आप पर ही लगाया जाता है कि अगर आप 6 बार के विधायक हैं तो ये तहसील बनना चाहिए था। नहीं, 6 बार के विधायक होना कोई अपराध तो है नहीं, और 6वीं बार में ही इसको बनाना है ये भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। जब हम 3री बार के विधायक थे तो हमने निचलौल को तहसील बनाया, वो किसके उसमें डाला जाएगा खाते में? सिसवा बाजार को सन 1923 की चीनी मिल 1987 में दोबारा नई लगाई गई, तो वो उस वक्त भी हम ही विधायक थे, तो वो मेरे में क्यों उसका श्रेय तो आपको ही जाएगा। तब तो निचलौल तहसील वाला किसको देंगे? जिला महाराजगंज 1989 में बना, मैं विधायक था कांग्रेस का, तो उसका श्रेय किसको दिया जाएगा? तो हमारे 6 कार्यकाल का लेंगे तब तो आपको पर्याप्त मटेरियल मिल जाएगा कि बहुत काम किए, और 5 साल का लेंगे तो जो भी कहता है 5 साल में कोई आदमी 5 साल में सब काम नहीं कर सकता। डॉक्टर राधा मोहन दास गोरखपुर के पिछले 4 बार से विधायक हैं, तब गोरखपुर का विकास हो पाया, और अभी 5 साल में जब से योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, जो विकास गोरखपुर का हो गया वो वीर बहादुर सिंह जी के बाद से एकदम से बंद था, तो उसका श्रेय कैसे कोई सभी लोग नहीं लेंगे कि कौन लेंगे? महाराज जी की वजह से हो गया। मुख्यमंत्री का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, और जिसकी वजह से पूरे पूर्वांचल का विकास हुआ। यहाँ परतावल तहसील नहीं बनी, परतावल नगर पंचायत बन गई, चौक गांव सभा से सीधे नगर पंचायत बन गई, महाराजगंज चिउराहा गांव सभा से सीधे नगर पंचायत बनी थी और जिला मुख्यालय बना था। तो जब आदमी चाहेगा तो क्यों नहीं बनेगा? इसमें कहाँ बाधा है? कौन बाधा डाल सकता है? लेकिन आपने नामांकन किया था और अपना नामांकन वापस भी ले लिया। क्या शीर्ष नेतृत्व द्वारा आपको कुछ आश्वासन दिया गया है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व भाजपा का बहुत बड़ा नेतृत्व, बहुत बड़ी पार्टी है, और आश्वासन वगैरह इस पार्टी में नहीं मिलता है, इसमें काम करना पड़ता है। और हम 15 साल पहले भी इस पार्टी में थे, 6 साल मंत्री थे इसी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, हम जानते हैं उस पार्टी की बात। तो वहाँ आश्वासन वगैरह नहीं चलता, काम करना पड़ता है, और हम काम करने के लिए आए हुए हैं, और काम करेंगे, और हमको किसी पद की लालसा भी नहीं है।
क्या कोई पद मांग सकता है? हम विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, जी। तो इन्हीं पदों के लिए तो सौदेबाजी होती है। इन पदों की सौदेबाजी के कहाँ सवाल है? माननीय विधायक जी जो यहाँ 5 साल से विधायक है, अगर नेतृत्व ने उनको टिकट दिया है तो हम उनका खुल के समर्थन करेंगे, सबसे अपील भी करेंगे कि उनको फिर से विधायक बनाई, ताकि यहाँ का काम जिस गति से चल रहा है, जी जी जो बचे हुए काम, जो वादे हों, मांग किए जा रही है कि और भी ये तहसील बना दीजिए, ये काम कर दीजिए, वो जल्दी से हो जाए। तो आपके आगे का रणनीति क्या होगा? तो भाजपा की सेवा करना, जनता की सेवा करना। हम सक्रिय तो रहेंगे ही, राजनीति में बने रहेंगे, सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे। तो राजनीतिक प्राणी हैं तो समाज में रहना ही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। सुग्रीव यादव के साथ गजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, MNT न्यूज़, महाराजगंज।